Good morning, my dear students. Today, you also are going to study Nice grammar book, My Grammar Time. Today, you also will study chapter 5th, the use of an and the, yeah, the. So, let's start to read. As you all can see, look and read. Dear students, first of all, I want to say something that a and the are articles. Okay, a and और the जो है ये जो है आर्टिकल्स हैं. ओके, एंड वन थिंग कि प्रोनाउंसिएशन की बात होती है तो जहाँ पे तो अगर किसी भी ऐसे वर्ड्स जो कि वोवेल लेटर से स्टार्ट होती है देन उसके पहले अगर दी का प्रयोग किया गया हो, द ये जो आप देख रहे हैं द का प्रयोग मतलब कि दी का प्रयोग की गई हो इस आर्टिकल को, देन वहाँ पे जो है हम लोग इसको जो है दी प्रोनाउंसिएशन करते हैं. जैसे दी अर्थ, दी अर्थ. ओके, एंड वहीं कोई कंसोनेंट लेटर से होने वाला स्टार्ट वर्ड्स हो और उसके पहले जो है ये इसका इस आर्टिकल का प्रयोग किया गया हो तो इसको जो उस वक्त हम लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं द. ओके, यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर इट. सो लेट्स स्टार्ट. एज यू ऑल्सो कैन सी, a girl is sitting under a tree. She is eating an apple. Dear students, a और एन जो है ये दोनों के दोनों आर्टिकल का मतलब जो है एक ही होता है. ओके, यहाँ पे अ गर्ल का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे एन एप्पल का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे ए ट्री का बात किया गया है. तो इसको जो है हम आगे डिस्कस करेंगे अभी. आई विल बी होम इन एन आवर. अ टॉय इज lying on the floor, but the toy in the cupboard. Birds fly in the sky. We are crossing the river Kaveri. The Red Fort is in Delhi. जैसे कि आप सभी देख सकते हो कि एन का प्रयोग वहाँ पे किया गया है जहाँ पे जो है उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वोवेल साउंड में आ रहा है. वोवेल वोवेल साउंड जहाँ पे आ रही है. और वहीं एक की बात की जाए तो जो भी कॉन्सोनेंट साउंड है तो वहाँ पे जो है ए का प्रयोग किया गया है, आप सभी देख सकते हो. और डियर द का प्रयोग वहाँ पे किया गया है जहाँ पे जो है जैसे कि आप सब देख सकते हो यह एक पैलेस है जो कि मशहूर है. स्काई की बात करें तो ये जो है ये भी स्पेशल थिंग में काउंट किया जाता है जो कि नेचर में जिसको जो है स्काई को जो है एक ही कहा जाता है, एक ही बोला जाता है, एक ही होता है. यहाँ पे फ्लोर देख सकते हो, टॉय देख सकते हो जो कि स्पेशल टॉय की बात की गई है, स्पेशल कप बोर्ड की बात की गई है, तो वहाँ पे जो है द का प्रयोग किया गया. Here is something as you all can see, dear students, कि and used before words such as our and honest as the sound is silent. मैंने आई हैव ऑलरेडी टॉट हियर दैट कि उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वोवेल लेटर आनी चाहिए. एच जो है यहाँ पे साइलेंट हो जाती है और इसमें भी एच साइलेंट हो जाता है. तो आवर आज जो है यहाँ पे आपका वोवेल साउंड में काउंट होती है.
वहीं ऑनेस्ट की बात की जाए तो उसमें भी ऑ आ रहा है, इट मीन्स ऑल जो भी है वोवेल साउंड में काउंट किया जाता है। दैट मीन्स यू हैव टू यूज्ड हेयर, क्या करना पड़ेगा, यूज दी एन। ओके, तो चलते हैं हम लोग आपके ग्रामर की तरफ। एज यू ऑल्स कैन सी, यू ऑल्स हैव टू राइट इन योर कॉपी। ये सभी सभी जो है आपको नोट्स कर लेनी है अपनी कॉपी में, और इसको जो है रिमेंबर भी कर लेना है। ओके, as you also can see here, a is used before nouns that begins with a consonant sound, while n is used before nouns that begins with a vowel sound। जैसे कि मैंने अभी ऑलरेडी टॉट कर चुका है, पढ़ा चुका है कि ए का प्रयोग हम कहाँ पे करेंगे जी, जब जो है किसी वर्ड का जो है प्रोनाउंसिएशन जो है, साउंड जो है कॉन्सोनेंट साउंड में उच्चारण की जाए। और एन का प्रयोग हम उस वक्त करेंगे जब जो है किसी भी नाउन, कोई भी वर्ड जो है वो वोवेल साउंड से बिगिन होगा। जैसे कि मैंने ऊपर अभी अभी बताया, जैसे कि अगर हम आवर की बात करें, 1 आवर, तो यहाँ पे जो है एन का प्रयोग किया जाएगा, औ का यहाँ पे उच्चारण आ रहा है। ओके, और वहीं यदि हम सभी जो है सपोज दैट कैट की बात करें, तो एक कैट का यहाँ पे प्रयोग हम लोग करेंगे, क्योंकि कैट जो है यहाँ पे ये जो नाउन दिख रही है इसका प्रोनाउंसिएशन जो है कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है। ओके, व्हेन, जब जो है वोवेल साउंड किसी भी नाउन का जो है वहाँ पे साउंड आए, प्रोनाउंसिएशन आए, देन हम लोग को वहाँ पे एन का प्रयोग करना है। बोथ ए एंड एन आर यूज बिफोर सिंगुलर नाउन्स। आप सभी जानते हो कि ए और एन का प्रयोग जो है सिंगुलर नाउन के पहले ही किया जाता है, जिसमें जो है एक को दर्शाया जाता है, एक को इंडिकेट किया जाता है। द कैन बी यूज्ड फॉर प्लूरल नाउन्स। अगर द की बात की जाए तो वो जो है प्लूरल नाउन्स में भी प्रयोग किए जा सकते हैं। द इज यूज्ड व्हेन वी नो विच पर्सन, थिंग और प्लेस वी मीन। जिस चीज़ को जो हम लोग अच्छी तरीके से पर्सन को या प्लेस को जानते हैं तो वहाँ पे जो हम लोग द का प्रयोग कर सकते हैं। द इज यूज्ड फॉर थिंग्स विच आर वन ऑफ देयर काइंड। डियर स्टूडेंट्स, द का प्रयोग हम लोग उस वक्त भी कर सकते हैं जब जो है इस पूरे यूनिवर्स में या इस संसार में कोई एक हो, या हमारे ब्रह्मांड की बात करेंगे। वहीं सोलर सिस्टम, तो जैसे कि सूरज की बात की जाए तो सूरज हमारे सोलर सिस्टम में एक ही है, द मून भी एक ही है, द स्काई, इस तरह से जो भी चीज़ें जो है एक ही प्रकार के होते हैं, एक ही होते हैं, जो दुनिया में सिर्फ एक ही होता है, तो वहाँ पे जो है हम लोग द का प्रयोग करते हैं। द इज यूज नेम ऑफ रिवर्स, ओशियन, माउंटेन्स। द का प्रयोग जो है रिवर्स, ओशियंस, माउंटेन्स में भी किया जाता है। द गंगा, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं एग्जाम्पल में, द गंगा, द पैसिफिक, द हिमालयस। द इज यूज्ड फॉर नेम ऑफ monuments, द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार, द लोटस टेम्पल। आप सभी देख सकते हैं कि द का प्रयोग जो है मोनूमेंट्स में भी हम लोग करते हैं, जैसे कि रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार, द लोटस टेम्पल। ओके, वी यूजुअली डोंट यूज द बिफोर नेम्स ऑफ पीपल। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को ये भी याद रखना है कि हम सभी जो है किसी भी पीपल के नाम के पहले यूजुअली द का प्रयोग नहीं करते हैं। वी जनरली डोंट यूज द बिफोर नेम ऑफ विलेज, टाउन्स, सिटीज और कंट्रीज, विलेज, टाउन्स और सिटीज के पहले भी हम लोग जो है द का प्रयोग नहीं करते हैं। लेट्स प्रैक्टिस डियर। ए पॉइंट, राइट द वर्ड्स ऑन द बोर्ड in the correct columns. Some have been done for you. As you also can see, dear students, कुछ वर्ड्स दिए गए हुए हैं आप सभी को, और यहाँ पे जो है ए और एन और दी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ए एंड डी के अनुसार जो है आपको जो इसमें से वर्ड को चूज करके इसमें लिख देना है। जैसे यहाँ पे पेंसिल की बात की गई तो ए पेंसिल, अर्निंग की बात की गई है तो यहाँ पे
और जो यहाँ पे ववेल साउंड में काउंटिंग होगा, देन दैट मीन्स यू हैव टू यूज हियर एन अर्निंग। इसी तरह से आप जो है अम्ब्रेला भी कर सकते हैं। एन तो यहाँ पे है ही, यहाँ पे अम्ब्रेला भी लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से जो है आप सभी को इसमें से वर्ड को चूज करके इसमें फिल कर देनी है। बी पॉइंट, टिक वेयर द इज यूज्ड करेक्टली, क्रॉस वेयर इट इज नॉट यूज्ड करेक्टली। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है आप सभी देख सकते हो कि 8 सेंटेंसेस दिए गए हैं और इसमें जो है द का प्रयोग जहाँ पे जो है किया गया है सही तरीके से, तो वहाँ पे जो है आप उसको टिक कर देना है करेक्ट का, और जहाँ पे जो है गलत प्रयोग किया गया है तो वहाँ पे क्रॉस कर देना है। जैसे कीप योर शूज अंडर द स्टेयर्स, कीप योर शूज अंडर द स्टेयर्स, यहाँ पे जो है स्टेयर्स जो है पुनल में दिखाया गया है, दैट मीन्स यू कैन यूज हियर द, ओके, दैट मीन्स इट इज करेक्ट। लाइक दिस वे you have to done this work. C point, read the sentences, fill in the blanks with a or n। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है इस सेंटेंस को पढ़कर आप सभी को जो है ए और एन का प्रयोग करते हुए फिल इन द ब्लैंक्स कर देना है। जैसे माई हाउस इज डॉट आवर अवे फ्रॉम अ स्कूल, यहाँ पे एज यू ऑल्सो कैन सी कि आवर यहाँ पे लिखा गया है जिसका प्रोनाउंसिएशन जो है ववेल साउंड में हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे आपको जो है एन का प्रयोग करना है। यू कैन राइट हियर माई हाउस इज एन आवर अवे फ्रॉम अ स्कूल। ओके, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी पीछे अभी पढ़ा चुका है ए और एन का प्रयोग, तो आपको जो है ये सेल्फ करनी है, अपने आप करनी है। यू कैन ऑल्सो fill in the blanks by the help of a, n or the। Thanks dears. If you have any problem, if you have create any problem, then you can ask me. Thanks.